नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और शुरुआत कर रहे हैं जिक्र शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, जहां न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे मुद्दे अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने महज जुमले की तरह है। आप जोर शोर से इसकी बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये होगा कैसे। वहीं शंकराचार्य ने एनसीईआरटी सिलेबस में इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव पर कहा कि इतिहास को लेकर एक तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। उसको किस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हिंदू राष्ट्र की बात लगातार कही जा रही है और ये अचानक से ये मांग बढ़ी है, ये बात बढ़ी है। अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से देखते हैं? और अभी आपने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नहीं, हमारा कहना यह है कि एक तो आप कह रही हैं तो ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं ये मांग अचानक से नहीं उठी है। ये मांग जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था और एक टुकड़ा इसका इस्लाम के रूप में परिणत हो रहा था, उसी समय उठ गई थी। उसी समय यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने कहा था कि जब ये मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है थोड़ा सा टुकड़ा, तो क्यों ना बाकी वाले को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सावरकर आदि हिंदू महासभा के लोग और भी दूसरे लोग इस पक्ष में थे। उसी समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे, जो सनातन धर्मी हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था। हमको तो राम राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, प्रजा का सुख ही मुख्य है। तो ऐसी परिस्थिति में मांग तो तब से उठी हुई है, लेकिन इधर जोर पकड़ रही है। लेकिन समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग कुछ गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई प्रारूप लेके नहीं आ रहे हैं। उनके पास ऐसी कोई योजना सार्वजनिक नहीं की गई है अभी तक किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि जो संसद है उसमें धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हुए लोग बैठे हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, सब पार्टियों ने धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ जब चुनाव आयोग को दी है तभी पंजीकृत हुए हैं। तो वहाँ सब धर्मनिरपेक्ष लोग बैठे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोग हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। हम उनसे कैसे करवा लेंगे, इस बारे में कोई योजना वो लोग नहीं बता रहे हैं। और दूसरे, हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो क्या परिवर्तन ऐसा आ जाएगा यहाँ के लोगों के जीवन में जो कि स्वागत योग्य है और जिसके लिए हमको करना चाहिए, ऐसी कोई बात सामने लेके नहीं आ रहे हैं। तो केवल बात कहने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव के पहले कई जुमले उठते हैं, ऐसे ये भी एक जुमला है। और या तो फिर ऐसे लोगों का सपना है, उसी को हमने कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना समझ लो, कि बस सपना देख रहे हैं, कोई पूर्वापर नहीं है, कोई सिंह पूछ है नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अगर कोई कार्य करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात है। हिंदू यहाँ हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उसकी क्या कार्य पद्धति है और कैसी होगी वो परिकल्पना, इस बारे में जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपकी बात केवल कोरा सपना मानी जाएगी, मुंगेरी लाल का सपना। एनसीईआरटी से जो हटा दिया गया, आपको लगता है कि इतिहास जो है जैसा होना चाहिए वैसे पढ़ाना चाहिए, या डर है इसके पीछे? भाई, ये तो इतिहासविदों से पूछना चाहिए। और ऐसा हो रहा है कि जो राजनीतिक दल आता है वो चाहता है कि मेरे दृष्टिकोण को मैं स्थापित कर दूं। जो तटस्थ दृष्टिकोण है वो तो कहाँ किसी पार्टी का रह गया है। पहली वाली पार्टियों ने भी ऐसा ही किया। हमारे जो पूर्वज थे उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं जिनसे सीख मिल सकती थी बच्चों को, उनको छिपा दिया और मुगलों का ही लेके आ गए। अब जो कह रहे हैं संशोधन के लिए, वो भी वही एकांगी हो रहे हैं कि साहब इनको सबको हटा दो, केवल हमारी ला दो। तो हमारा यही कहना था कि तटस्थ दृष्टि रख करके जिन घटनाओं से, चाहे वो किसी के साथ घटी हों, इतिहास की उन घटनाओं को बच्चों को सामने लाया जाना चाहिए, जिससे उनको जीवन के लिए सीख मिले कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आए तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि पूर्वजों ने ऐसा करके सफलता प्राप्त की थी। तो आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी दृष्टि विकसित हो जाए। और अगर दृष्टि विकसित होने का नहीं, केवल एकांगी, केवल हमारी बात स्थापित हो जाए, इसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उनको एक अंधे कुएं की ओर धकेल रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, ये आपने कहा था कि हिंदू धर्म की जो किताबें हैं या जो भी धर्म का जो है वो पढ़ाना चाहिए, मदरसों में अगर पढ़ाया जाता है उनका। नहीं, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जो हिंदू है उसको धर्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आपने संविधान में धारा 30 में ये कह दिया कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को स्कूल में अपना धर्म पढ़ा सकते हैं, तो बहुसंख्यक क्यों नहीं पढ़ा सकता? बहुसंख्यक को क्यों वंचित किया गया है और 75 साल से वंचित किया गया है?
इतना बड़ा अन्याय आज़ाद भारत में हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? क्यों बच्चा जो है स्कूल में जाकर के अपने धर्म की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता? इसीलिए कि हिंदू उसका परिणाम हो गया। देखिए 75 साल से हमारे बच्चों को जो धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, अब हिंदू जो है वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष हो गया है, क्योंकि उसको धार्मिक बोध ही नहीं रह गया। तो आप इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये संविधान में धारा रखवाई, उनका ये मानना था कि यहाँ के हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष और अति सेकुलर बना दो। अति सेकुलर बना दो तो जिस समय जो आए उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर इस्लामीकरण करना हो भारत का तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि सेकुलर है, इस्लाम के साथ भी खड़ा हो जाएगा। ईसाईकरण करना हो तो भी सेकुलर है, इस्लाम के साथ, ईसाइयत के साथ खड़ा हो जाएगा। ये दृष्टिकोण रहा होगा ना। अन्यथा जब उनके बच्चों को कहा कि ये अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो हिंदू का भी कर देते कि भैया भी अपने धर्म की शिक्षा, तो सब अपने अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करते। तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और ये धारा जो संविधान की है ये बदली जानी चाहिए, और हर बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और अलग अलग मसलों पर उन्होंने बात की। और कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।